हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिप जॉइंट की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर समय हम लोग बैठे रहकर गुजारते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, और कोई एक्सरसाइज करते भी हैं तो हिप जॉइंट की मोबिलिटी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा हिप जॉइंट स्टिफ होने लग जाता है और हमें उठने बैठने सीढ़ी चढ़ने के अंदर हिप जॉइंट के चारों तरफ दर्द महसूस होता है। आज के इस वीडियो के अंदर वही हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताने जा रहा हूं, जिन एक्सरसाइज को करके आप अपने हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हिप जॉइंट के सराउंड मस्कुलर जो पेन होता है उसे भी कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ये एक्सरसाइज को करके आपको आराम आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, हिप मोबिलिटी के लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको दोनों घुटनों को ओपन कर लेना है और पीछे की तरफ ज़मीन पर बैठना है। ध्यान रखें, आपके दोनों जो पंजे हैं वो दूर रहने चाहिए। जब भी आप सिटिंग करते हैं आपको पंजों के ऊपर नहीं बैठना, आपको पूरा पीछे जाना है और फिर वापस ऊपर उठकर आना है। इस एक्सरसाइज में आपकी हिप की मोबिलिटी तो होती ही है, साथ में आपकी एंटीरियर हिप मसल्स की स्ट्रेंथ भी होती है जब भी आप ऊपर की तरफ आते हैं। अगर आपको घुटनों की कोई दिक्कत है तो आप इस एक्सरसाइज को ना करें, बाकी जो एक्सरसाइज है उसे आप कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को अगर हम साइड से देखते हैं तो आप गौर से देखिए कि आपको पीछे की तरफ बैठना है और पूरा ऊपर की तरफ आना है। ऐसा करने से हिप का जो जॉइंट है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसका पूरा रोटेशन होता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को हिप के अंदर पेन आता है। तो इस तरीके से आप उसकी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ में आपकी ग्लूट्स यानी कि हिप की मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है काम शेल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे हिप की जॉइंट की मोबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी है और बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, यानी कि आप हर एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं वो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी ग्लूटियस मीडियस मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, आपकी हिप की जॉइंट की मोबिलिटी होती है, क्योंकि जब भी हम पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारे हिप जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसका रोटेशन होता है और इससे आपकी हिप की जॉइंट की मोबिलिटी भी बढ़ती है। जिन लोगों को हिप आर्थराइटिस की समस्या है, हिप की टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से करने के लिए आपको बस सीधा टेढ़ा लेट जाना है और दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। और ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर इसमें नहीं मुड़नी चाहिए, सिर्फ आपके पैर को आपको ऊपर उठाना है और वापस नीचे लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको अपने इस पैर को ओपन कर लेना है और फिर पीछे की तरफ बैठना है। इस एक्सरसाइज से हमारी एडक्टर्स यानी कि इनर थाई की मसल स्ट्रेच होती है, जो कि हमारे हिप को बाहर की तरफ उठाने का काम करती है। ऐसे करने से आपकी साइड इनर थाई मसल स्ट्रेच होगी और आपको अपने इनर थाई में आने वाले पेन से काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। जिन लोगों को ग्रोइन पेन की समस्या रहती है वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा लेट जाना है और फिर जिस पैर में दिक्कत है उसे आगे की तरफ फिगर ऑफ 4 की पोजीशन में ले जाना है और फिर पीछे की तरफ आपको बैठना है। ऐसा करने से आपकी हिप की सारी मसल स्ट्रेच होती है और आपको एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट मिलता है इस एक्सरसाइज को करके। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बस ध्यान ये देना है कि जिस पैर में आपको दिक्कत है उस पैर को आगे की तरफ मोड़ लेना है और फिर उसी साइड में बैठना है। इससे आपकी हिप की जो पेरिफॉर्मिस मसल्स होती है, आपकी ग्लूटिस मीडियस मसल्स होती है, वो स्ट्रेच होती है। इसी एक्सरसाइज को अगर हम साइड से देखते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से करना है। जिस पैर में आपको मोबिलिटी का इशू है या फिर पेन है, उसको आपको आगे की तरफ बेंड करके रख लेना है। उसके बाद में आपको पीछे की तरफ उसी हिप के ऊपर रोटेट होकर बैठना है। ऐसा करने से पूरे हिप में अच्छा स्ट्रेच आता है और साथ में आपकी हिप की मोबिलिटी भी बढ़ती है। जिन लोगों को पेरिफॉर्मिस का पेन होता है, हिप मसल्स की टाइटनेस होती है, उनके लिए एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है। ध्यान रखें, इसमें काफ़ी अच्छा लोड आएगा आपके हिप के ऊपर। तो अगर आपको कोई स्वेलिंग है, कोई पेन है, तो पहले ही थेरेपिस्ट से एग्जामिन कराएं, उसके बाद इन सभी एक्सरसाइज को करें। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है सोमो स्क्वाट्स। ये एक तरह के डीप स्क्वाट्स होते हैं जो कि आपके हिप की जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं।
तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू आप अपनी हिप की मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर हिप की मोबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ की सराउंड मसल्स स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है और आपको हिप के पेन की काफ़ी कंडीशन के अंदर आराम देखने को मिलता है। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर यंग पेशेंट्स के लिए ही है। ओल्ड पेशेंट्स के लिए हम लोग और दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर कुछ बेसिक एक्सरसाइज होगी जो ओल्ड एज के पीपल भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज जो करने से पहले अपने थेरेपिस्ट की राय ज़रूर लें और अगर पेन ज़्यादा है तो एक्सरसाइज ना करें।